मैं अपने गांव से दूर शहर में जॉब करता था। जब मैं छुट्टियां घर बिताने के लिए आया तो मेरी पत्नी और मेरे पिताजी घर पर नहीं थे। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे पिताजी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। पड़ोस के लोग कहने लगे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिताजी के गलत संबंध थे। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिताजी अपना मुंह काला करके घर से भाग गए हैं। जब मैंने उन लोगों की बातें सुनी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पिताजी और अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन मेरी गलतफहमी तब दूर हो गई जब मैंने अपनी पत्नी और अपने पिताजी को अपनी आंखों से एक कुटिया में दोनों को एक साथ देखा। तब मेरा सारा विश्वास चकनाचूर हो गया। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरी उम्र लगभग 25 साल की है। जब मैं 10 साल का था, तब मेरी मम्मी की एक बीमारी में मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा एक कारखाने में काम करते थे। मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल टूट गए थे। उनको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा दिन रात यही कहते थे, मैं भी अपनी पत्नी के साथ में चला जाता तो अच्छा होता। लेकिन जब उनको मेरा ख्याल आया, तब उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत करी और अपना जीवन मेरे पालन पोषण में लगा दिया। पापा ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से करी थी और मैं भी एक उनका आज्ञाकारी बेटा था। पापा जैसा कहते थे, मैं वैसा ही करता था। पापा ने मुझे कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तब मैंने गांव में ही एक कंपनी में काम करना शुरू किया। मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। एक दिन पापा मुझसे कहने लगे, बेटा, अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। अब मुझसे घर के काम धंधा नहीं होते हैं। एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा देते हैं। मैं भी पापा के हाँ में हाँ कर दिया। मैंने सोचा, चलो कोई लड़की आ जाएगी तो पापा की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। पापा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी का नाम रेनू था। उसकी उम्र लगभग 23 साल की थी। रेनू बेहद ही खूबसूरत थी। उसको मैंने जब पहली झलक देखा था, तब से ही मैं उसका दीवाना हो गया था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। शादी के बाद ज़्यादातर मैं उसके आसपास ही रहता था और पापा भी कोशिश करते थे कि घर से बाहर ज़्यादा समय बिताते, ताकि हम दोनों को कोई परेशानी ना हो और हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। हम दोनों के मिलन में कोई बाधा ना बने। लगभग हमारी शादी को 1 महीना बीत चुका था। रेनू भी पापा का बहुत ख्याल रखती थी। पापा को कोई भी काम नहीं करने देती थी। पापा भी रेनू से बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी के 2 महीने बाद मुझे शहर में एक अच्छी सी जॉब मिल गई। लेकिन मैं शहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं रेनू से दूर नहीं रह सकता था। लेकिन मैं यह बात अपने पापा को बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पापा मेरे जॉब को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी। मेरे साथ साथ रेनू भी दुखी थी, क्योंकि हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे। तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम भी नहीं बिताया था। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, जिस दिन मुझे जॉब के लिए शहर जाना था। रेनू बेचारी बहुत रो रही थी, लेकिन मैं रेनू को रोता हुआ छोड़कर शहर जॉब के लिए चला गया। शहर जाने के बाद मैंने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने रेनू को फ़ोन किया और रेनू को समझाया कि मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा
और छुट्टी पड़ते ही तुम लोगों से मिलने आ जाऊंगा। रेनू ने मुझसे कहा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रेनू ने मुझसे कहा, कोशिश करना जैसे ही छुट्टी मिले आप गांव हमसे मिलने आ जाना। मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। लेकिन मुझे शहर में जॉब करते हुए 3 महीने गुजर चुके थे। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरा जो मालिक था काफ़ी सख्त किस्म का आदमी था। मेरा मालिक मुझे छुट्टी दे ही नहीं रहा था। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थे। और मैं इतनी अच्छी जॉब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे जॉब मिलते ही मैंने पापा का काम छुड़वा दिया था। इन 3 महीनों में बीच बीच में पापा से भी बात हो जाया करती थी और रेनू से भी बात हो जाया करती थी। जब 3 महीने बाद मुझे छुट्टी मिली तो मैं सीधा अपने गांव पहुंच गया। जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैं जब आसपास के लोगों से पूछा, आसपास के लोग बिल्कुल खामोश थे। वह कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। जब मैं उन लोगों पर जोर दिया तो आसपास के लोग कहने लगे, मेरी पत्नी और मेरे पापा का चरित्र कुछ ठीक नहीं था। उन दोनों का आपस में संबंध बन चुका था। वह लोग कह रहे थे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पापा घर छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन मुझे उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे रेनू और अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा था और मैं उन दोनों की तलाश में जुट गया। उन दोनों के बारे में पता करने लगा। तब मुझे एक जगह से पता चला, हमारे गांव के जो मुखिया थे मेरी पत्नी के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि अपने पति को छोड़कर मेरे से दूसरी शादी कर लो। जब मेरी पत्नी ने मना कर दिया तो मुखिया ने मेरी पत्नी को डराने धमकाने लगे। जब मेरी पत्नी नहीं डरी तो मुखिया के आदमी मेरे घर पर आकर मेरे पिताजी को मारने पीटने लगे, ताकि डर कर मेरी पत्नी उसके पास चली जाए। लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और घर छोड़कर मेरे पिताजी के साथ कहीं भाग गई, ताकि मुखिया के लोग उन दोनों का कुछ ना बिगाड़ पाए। तब मैंने उस आदमी से पूछा, आपको पता है यह दोनों कहाँ गए हैं? तब उस आदमी ने मुझे बताया, मैंने ही अपने घर में उन दोनों को छुपा कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने एक समय पर मेरी बहुत मदद करी थी। मैं उस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। तब उस आदमी ने मेरी पत्नी और मेरे पिताजी से मिलवाया। मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत रोने लगी। मैं उसका रोना बिल्कुल समझ सकता था। उन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे पिताजी को कितना परेशान किया होगा, लेकिन हम लोग सीधे साधे इंसान थे। आखिर हम कर भी क्या सकते थे? लेकिन फिर भी मैंने गांव के पुलिस स्टेशन में मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और अपने पिताजी और पत्नी को लेकर शहर चला गया। शहर जाकर सुखी जीवन बिताने लगा। साल में एक बार मैं और पिताजी गांव आ जाया करते थे। दोस्तों, आप लोग ही बताइए, मैंने गलत किया या सही? मुखिया के वजह से अब मैं गांव में नहीं रह सकता था। पुलिस वाले भी हमारी बात नहीं सुनते थे। पुलिस वाले भी मुखिया की ही सुनते थे। इसलिए धीरे धीरे मेरा गांव आना ही बंद हो गया। कुछ सालों बाद मैंने गांव के घर को बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर ले लिया। उस घटना को घटे हुए 10 साल बीत गए। अब मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पिताजी पूरा दिन अपने नाती पोती के साथ लगे रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।